पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके नोट्स। इस चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के भी नोट्स कवर कर चुके हैं। और याद रहे कि हमारा कभी भी वीडियो इलेक्ट्रिक जो नोट्स होते हैं, जो हम लोग वन शॉट देखते हैं, वो 20 मिनट से 20 मिनट कितना रहता है, 20 मिनट्स। और इसका भी क्या रहा है, 20 मिनट्स का दोनों का रहा है। और 20 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी सीओसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। कोई भी टॉपिक्स नहीं छूटा है। अगर आप सिर्फ हमारे नोट्स को वन शॉट को देखते हैं सिर्फ 20 मिनट को, तो आप कम से कम 80% तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे चैप्टर से। और हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हमारा क्वेश्चन रोज हमारा फर्स्ट रहता है वो है वाई डज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डिक्रीज कम हो जाती है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर उसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग देखते हैं कि जो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक्स डिक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन इट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें पोलराइजेशन आ जाता है। ड्यू टू पोलराइजेशन इट क्रिएट्स एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस्ड। समझ चुके हैं आप कि जो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट हो जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हम देखेंगे अगर पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिड्यूस हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ चुके होंगे आप। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस, क्या होगा कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर पर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट बिटवीन इट्स प्लेट्स। अगर हम लोग कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट कर देते हैं उनकी प्लेट्स को, तो क्या होगा? द इंट्रोडक्शन, मतलब प्लेट्स को रखना डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन ए कैपेसिटर रिड्यूसेस द इफेक्टिव चार्ज ऑन द प्लेट एंड हेंस इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस। तो क्या होता है कि जो इफेक्टिव चार्ज होता है प्लेट्स पर वो डिक्रीज कर देता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है इंक्रीज हो जाता है। और अब तक आप समझ चुके हैं, अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ें तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ यहाँ पर बताई थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट। यह बताना चाहता है कि अगर कोई एक सरफेस मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होता है। यही होती है हमारी इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कवर नहीं किए, थ्योरी पोर्शन वाले क्वेश्चन कवर किए। अगर आप कहते हैं कि न्यूमेरिकल का भी कोई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सीबीएसई के, तो वो भी हम ला देंगे, बट आपको कमेंट में बताना होगा। अगर मेजोरिटी लोग कहते हैं तो वो भी आएगा। डज द वर्क डन इन ए मूविंग टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं, पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, देन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वर्क डन होता है वो क्या डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 चार्जेस। अगर 2 चार्ज रखे हैं तो अगर हम लोग कोई भी टेस्ट चार्ज मूव करते हैं 2 पॉइंट के बिटवीन में, जो वर्क डन होता है वो क्या पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है? अगर नहीं करता है तो वह किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन देम। मतलब जो पाथ होता है उस पर वर्क डन हमारा डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ फॉलोड। वह किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल, ये वाली फाइनल हो गई, ये वाली इनिशियल हो गई। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, बट किस प्रकार का पाथ हमने लिया है, किस प्रकार हम लोग गए, चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है हमारा वर्क डन। अब हम लोग को डिफाइन करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड गिव इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू बतानी कितनी होती है जो सभी को आती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये एक प्रकार की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्वायर्ड की जाती है ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। जो हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी ली जाती है, तो वही होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
क्या वैल्यू होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन रहेगा क्या होता है वो, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ या लो पोटेंशियल की तरफ। द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो, जाना चाहेंगे इन रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल बिकॉज दे कैरी नेगेटिव चार्ज है। तो वह किस तरफ जाएंगे, हाई पोटेंशियल, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाना चाहें, क्योंकि वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं निगेटिव चार्जेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिख रहा होगा आपको, यस, वाई ए मैन इनसाइड एन इंसुलेटेड मेटेलिक केज डज नॉट रिसीव ए शॉक व्हेन द केज इज हाईली चार्ज्ड। यह डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। ए मैन इनसाइड एन इंसुलेटेड मेटेलिक केज डज नॉट रिसीव ए शॉक, रिसीव को शॉक उसको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, एज द सर्किट बिटवीन हिम एंड द केज इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज जो सर्किट होता है केज में, केज और उसके बीच में कंप्लीट नहीं होता है। सो नो करंट विल पास थ्रू द बॉडी ऑफ द मैन, हैंस ही विल नॉट रिसीव एनी शॉक। और इसको हमने बताया था कि अगर कोई भी आदमी कार के अंदर बैठा है तो इलेक्ट्रिक जब तड़कती है, भड़कती है, जब बिजली चमकती है तो उसको शॉक नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, ऊपर मेटेलिक होता है और नीचे इंसुलेटेड होता है। तो क्या बनता है, सर्किट होता है वो हमारा कंप्लीट नहीं बन पाता है, तो इससे वह शॉक से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैन बी हैव नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, एक्सप्लेन। क्या हमारे पास नॉन जीरो मतलब कोई कुछ वैल्यू हो सकती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो। तो यस, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बी अपॉन आर, डी बी अपॉन डी आर। अगर ई को हम लोग जीरो कर देते हैं तो डी बी जीरो हो जाएगा और या बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का मतलब नॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हमारी जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नॉन जीरो हो सकता है। अब हम लोगों को डिफाइन करना है, डिफाइन कैपेसिटेंस क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट बतानी रहेगी। तो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। मतलब कोई भी बॉडी कितना चार्ज कितना स्टोर कर सकती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट टू द पोटेंशियल। मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस क्या है, फैराड, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। क्या है, कैन वी गिव एनी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज टू ए कैपेसिटर, एक्सप्लेन। तो नो, हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार जितना चार्ज देना चाहें उतना चार्ज नहीं दे सकते। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए कैपेसिटर इज लिमिटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसकी भी एक लिमिट होती है भैया, उसकी भी एक लिमिट होती है, हद से एक हद होती है, वहीं तक हम लोग कैपेसिटर को चार्ज दे सकते हैं, उसके अलावा हम लोग उसको चार्ज नहीं दे सकते। क्या है, लिमिटेड बाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम के द्वारा लिमिट कर दी जाती है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उससे ज़्यादा चार्ज हम लोग नहीं दे सकते। नेम 3 पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा HCl H2NH3 क्या है, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, और N2O2CH4 हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प कंटेक्ट माई नंबर, दिस इज मी, हमारा नंबर है ये, आप कंटेक्ट हमसे कर सकते हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो हमारे इस पे मैसेज करेंगे तो शायद पहले, ज़्यादातर हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ पर कम चांसेस रहेंगे मिलने के, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अगर आप चाहेंगे कि हमको पार्ट 2 भी चाहिए, न्यूमेरिकल का पोर्शन भी चाहिए, तो हम वो भी आपके लिए लाएंगे, बट आपको कमेंट करना होगा। अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन कहती है, मेजोरिटी स्टूडेंट कहते हैं, तो हम उसके लिए भी लेकर आएंगे। वो आपको समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन है वो मैं समझ चुके होंगे आप। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं।